अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बट फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ये संडे का व्लॉग है और मैंने मंगवा लिया था बाहर से नाश्ता, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से हलवा पूरी खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने हस्बैंड से कह दिया था आज आप हलवा पूरी ले आएँ, क्योंकि मैंने घर में कोई नाश्ता नहीं बनाना, रोज़ ही बना रही होती हूँ। और जब से बारिश हुई है, यकीन करें इतनी ठंड हो गई है, कोई भी काम करने का दिल नहीं कर रहा होता। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है और पानी का तो बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं कर रहा होता। हाँ, चूल्हे का ये होता है कि चूल्हे के आगे आप खड़े होकर काम कर सकते हैं, क्योंकि गरम गरम आपको सेक लग रही होती है, तो इतना मसला नहीं होता। बस यहाँ हम करने लगे थे नाश्ता और उसके बाद मैंने जाना था इतवार बाज़ार। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ आपके घर के बिल्कुल पास इतवार बाज़ार भी लगता है और पीर बाज़ार भी लगता है। तो मैंने सोचा आज विज़िट करके आती हूँ कि कैसा होता है इतवार बाज़ार, किस तरीके से लगता है। और लोकेशन मैंने उनसे पूछ ली थी जिन्होंने मुझे इतवार बाज़ार का बताया था। तो इतवार है, वैसे भी हस्बैंड को छुट्टी होती है तो इतना कोई मसला नहीं होता। आज मैं उनके साथ चली जाऊंगी इतवार बाज़ार। और साथ ही साथ ज़ारू के लिए मैंने एग बॉयल भी कर लिया था, क्योंकि इसने हलवा पूरी तो खानी नहीं थी। तो ये है कि एग खा लेती है, तो बस यहाँ पे उसको मैंने एग दे दिया था बॉयल करके। और बस नाश्ता करने के बाद मैंने ज़ारू को रेडी कर लिया था और यहाँ हम आ गए थे इतवार बाज़ार ग्रीन टाउन। और यहाँ बहुत बड़ा इतवार बाज़ार लगा हुआ था, लिटरली बहुत बड़ा, मतलब जगह जगह चारपाइयाँ और बेतहाशा रश था, बेतहाशा। लेडीज जर्सी 100 रुपए, 100 रुपए। ये स्कर्ट्स थी और काफ़ी प्यारी स्कर्ट्स थी, कलरफुल, मतलब बहुत प्यारे कलर्स थे इनमें, डिफरेंट कलर आपको मिल जाएंगे। और लाइट सा काम भी हुआ हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया अगर मैं ये स्कर्ट ले लेती हूँ तो मैं क्या बनाऊँगी ना, तो इसलिए मैंने ली नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया। और यहाँ वेलवेट के ये पीस थे, काफ़ी लोग ले रहे थे, लोगों ने तो इतने ज़्यादा मतलब इकट्ठे कर लिए थे और ये सही रेट में मिल रहे थे ना। जो आंटी ले रही थी, मैंने उन आंटी से पूछा था कि ये मतलब लेके ये क्या काम, किस काम आएंगे ना, तो वो कह रही थी कि बच्चों की फ़्रॉक्स के नीचे या बड़े भी अगर फैंसी कपड़े बनाते हैं उसकी फ़्रॉक्स के नीचे आप ये लगा सकती हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और भाई ये लेस है, ये पैचेस हैं? ये पैच है बाजी, 20 रुपए का दे रहा हूँ, 40 वाले 20 रुपए का। ये लेस है 10 रुपए का। ये उल्टा है, सीधा देखिए। वो गले जो बने हुए होते हैं वो नहीं है? नहीं, वो नहीं बाजी, लेनी है 15 रुपए लगा दूँ। ये किस तरह भाई? 10 रुपए। और ये गले भाई? अलग अलग रेट है। अलग अलग। इसकी क्या प्राइस? ये देखो, हाँ, ऐसे लेने वाले। और ये कैप शॉल्स थी और ये 200 में दे रहे थे, मतलब डिफरेंट प्राइस थी इनकी। जो आप पूछ रहे थे वो 300 200 इस तरह, लेकिन बार्गेनिंग से अगर आप लेते हैं तो ये कम कर लेते हैं, क्योंकि पठान होते हैं, पठानों के रेट आपको पता होता है कितना मतलब बताते हैं।
लेकिन जब बार्गेनिंग करो तो ये कम कर देते हैं। और ये बच्चों के स्वेटर वगैरह जो थे न्यू बॉर्न बेबी के भी थे, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे थे और ये 50 रुपये में मिल रहे थे। यार बहुत रश था, ये बहुत बड़ा इतवार बाज़ार यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, इतना बड़ा इतवार बाज़ार लगा है यहाँ पे। ये किस तरह भाई? जो पहना हुआ है इसकी भी दे दो, पहन लो। उतार उसको, उतार उसको। और यहाँ सब कुछ ही अवेलेबल था, बहुत बड़ा इतवार बाज़ार था ये। और काफ़ी स्टॉल थे, काफ़ी ज़्यादा, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हुई थी। मतलब कारपेट वाले जो शूज़ होते हैं वो लगे हुए थे और मैट लगे हुए थे, बच्चों के स्वेटर, कैप, शॉल्स वगैरह, मतलब डिफरेंट चीज़ें हर बंदे ने अलग अलग लगाई हुई थी। 100 रुपए, 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 100 रुपए भाई, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। क्या 100 रुपए, 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 100 रुपए। कितने पीस है भाजी? इधर करें। चलो मैं बदला लिया 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। बस कर भाई शापर टाइम। ये चौपर जिसल बची ना किस तरह ये शूज? 1300 का बच्चा, 1300 वाले। और ये अंकल 1300 के बेटा। कितना बड़ा साइज लेना बता? 7 नंबर। ये 8 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये दोनों ही 7 है। ब्लैक लेना ब्लैक लेना, वाइट लेना वाइट भी 7 है, ये 8 है। यहाँ रश बहुत ज़्यादा था और मैं ज़्यादा मतलब स्टॉल पे नहीं गई, बस कुछ कुछ ही मैंने विज़िट किए और रिकॉर्ड कर लिए ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि किस तरह का इतवार बाज़ार लगता है। यहाँ पे बहुत बड़ा इतवार बाज़ार था और ठंड भी बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था ठंडी हवा भी चल रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मैं ज़ारू को साथ लेके आई थी तो मुझे इसकी ज़्यादा टेंशन थी कि कहीं इसको ठंड ना लग जाए। बस जल्दी जल्दी फिर मैंने सब्ज़ी ली, चीज़ें वगैरह मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ली थी, सब्ज़ी ही लेने गई। बस फिर मैंने गाजरें ले ली थी, मिर्चें, पुदीना, सलाद के पत्ते, आलू, खीरे, मूली और ये जो चीज़ें थी ये ले ली थी मैंने। और बस ये ख़त्म हुई थी घर में चीज़ें, तो सोचा साथ साथ मैं मतलब इतवार बाज़ार भी देख लूँगी कि कैसा लगता है। तो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ लोकेशन सेंड कर सकूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।
और बिल्कुल समझ नहीं आता कि खाने में क्या बनाऊँ। मतलब सारा दिन यही सोच में निकल जाता है कि बनाना क्या है। ज़ारू के बाबा से पूछूं तो वो कहते हैं कि आप जो मर्ज़ी बना लो, जो आपका दिल करे बना लो। और मेरी तो अपनी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ। बस फिर सलाद का सारा सामान था और अचार भी था, सोचा दाल चावल आज बना लेती हूँ। और गैस चेक करती हूँ कि गैस आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे गैस आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने दाल पकने रख दी थी। और बस यही होता है कि सर्दियों में किचन में ही सारा टाइम गुजर जाता है। गर्मियों में तो किचन में आने का दिल नहीं कर रहा होता। हाँ, सर्दियों में ये होता है कि चलो बंदा चूल्हे के पास खड़े होके पानी के भी काम कर लेता है और चूल्हे के भी। तो यहाँ पे मैं बस दाल पकने के लिए रख दी थी और दाल मेरी बन गई थी। और ज़ारा के बाबा भी आज घर में ही थे। संडे का व्लॉग है क्योंकि ये, तो बस जल्दी जल्दी गैस आ रही थी तो मैंने साथ साथ दूसरे काम भी कर लिए और यहाँ दाल भी पकने के लिए रख दी थी। बस खाना शाना खा के मैं फ़्री हो गई थी और उसके बाद मैं ज़ारू के साथ खेलने लगी। थोड़ी देर ज़ारा को टाइम दिया। फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मिर्चें मैं भरने के लिए ले आई थी। सोचा ये काम भी एक तरफ करूं ताकि आपको पता है मिर्चें पड़ी रहें तो ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने आज ही ये मिर्चें बना ली। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ।
होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे और मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।